नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो 125 प्रश्नों का सेट है जो अभी अभी मार्केट में गोस्वामी सर की किताब आई हुई है। मैंने उन्हीं की आज्ञा लेकर के ये प्रैक्टिस सेट आपको हल कराऊंगी जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा कहीं ना कहीं, और आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाइए और सिलेक्शन इस बार आपको पाना ही पाना है। तो और आपको यही चीज़ बताते चलें कि चूँकि 125 प्रश्नों का ये सेट है और इसको डिटेल में थोड़ा कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 125 प्रश्नों का जो सेट वो मैं 2 पार्ट में कराऊंगी ताकि बहुत लंबी वीडियो देखने पर आपको बोरियत भी महसूस ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छी होती चली जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, 9 जनवरी 2023 को भारत के किस छापा कलाकार का निधन हो गया? यानी ये लेटेस्ट की बात पूछ रहा है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि इनमें से छापा कलाकार कौन है। तो आपको इनमें से 3 कलाकार ऐसे मिलेंगे जो छापा कलाकार हैं। देखिए, ए ललित मोहन सेन, बी सनतकर, सी चंचल बनर्जी, डी सोमनाथ और। तो इनमें जो सनतकर हैं, चंचल बनर्जी हैं, सोमनाथ और, ये तीनों ही छापा कलाकार हैं। तो इनमें से निधन जिनका हुआ है वो 9 जनवरी 2023 को सनतकर का निधन हो गया है। अगला देखिए, वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी था। यानी ऐसे चित्रकार को आपसे पूछ रहा है जो जहांगीर के शासन में चित्र बने थे उनका संग्रह करता था। तो वो जो कलाकार था वो था, देखिए, ए पैब्लो पिकासो, बी जॉर्ज सोरा, सी रेम्ब्रांड, डी वैन गॉग। तो वो कलाकार था रेम्ब्रांड। अगला देखिए, हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किया है? हरेन दास एक छापा कलाकार थे और ए एचिंग एवं एक्वाटिंट, बी वुड इनग्रेविंग, सी सेरिग्राफ, डी सभी। तो हरेन दास ने छापा कला की इन तीनों विधियों का प्रयोग किया है। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखिए, वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। ए मैथियास ग्रोनेवाल्ड, बी रूबेंस, सी क्ली, डी ड्यूरर। तो ये जो मैथियास ग्रोनेवाल्ड था उसने जब ईसा मसीह का चित्र वो बनाता था तो उनके शरीर में जो पीड़ा और व्याकुलता थे उसको वो नहीं दिखाता था। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार को 1988 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री अलंकार दिया गया? देखिए, प्रश्न पढ़ने से पहले प्रश्न को ध्यान से जरूर देखें। ये बात कब की है? ये 1928 की बात आपसे पूछी जा रही है। 88 की बात इसमें पूछी जा रही है। ए गणेश पाइन, बी लक्ष्मण पै, सी विकास भट्टाचार्य, डी सतीश गुजराल। तो 1988 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री मिला था विकास भट्टाचार्य जी को। अगला प्रश्न देखिए, राम किंकर के जीवन पर आधारित देखी नहीं फिरे यानी फिर मुड़कर नहीं देखा उपन्यास देश में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके उपन्यासकार कौन है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ए समरेश बसु, बी सत्यजीत राय, सी ऋत्विक घटक, डी राम कुमार। तो देखी नहीं फिरे उपन्यास के जो उपन्यासकार थे वो थे समरेश बसु। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? ए अवनींद्रनाथ, बी छितेंद्रनाथ, सी नंदलाल, डी यामिनी राय। तो समतलीय रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया वो थे यामिनी राय। अगला प्रश्न देखिए, 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख थे? ए सनतदा यानी सनतकर, बी जी आर संतोष, सी श्यामल दा, डी विमल कृष्ण मोतीलाल। तो ये थे जी आर संतोष। अगला प्रश्न देखिए, अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ए विलियम हॉजेस, बी जेम्स मैकलिन व्हिसलर, सी चार्ल्स डी ओयली, डी कार्ल बेकर।
तो ये अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले कलाकार थे जेम्स मैकलिन व्हिसलर। अगला प्रश्न देखिए, त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ए अजंता, बी एलोरा, सी एलिफेंटा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर 90% लोगों को पता होगा। त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्रेशनिस्ट यानी अभिव्यंजनावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, यानी इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? ए 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में। तो इस शब्द का जो है एक्सप्रेशनिस्ट, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1911 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर और द किस नामक दो श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प बनाए? ए बर्निनी, बी हेनरी मूर, सी मेलोल, डी रोंदा। तो वो था रोंदा। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? ए विलियम होगार्थ, बी टर्नर, सी कॉन्स्टेबल, डी कोई नहीं। तो नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत जो की थी वो विलियम होगार्थ ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता? ए गणेश पाइन, बी भूपेन खक्कर, सी के.जी. सुब्रमण्यम, डी केसीएस पडिक्कर। तो भूपेन खक्कर भारत के पहले पॉप कलाकार हैं और इनके चित्रों का जो विषय था वो पुरुषों की समलैंगिकता विषय पर आधारित था। तो ये हो जाएंगे भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे? ए रजा, बी सूजा, सी हुसैन, डी राम कुमार। तो इनमें से जो राम कुमार थे वो एक कथाकार यानी कहानीकार भी थे। 9th या 10th में आपने इनकी कहानियां पढ़ी होंगी। अगला प्रश्न देखिए, नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार था? ए पिएट मोंद्रियान, बी सीजर दोमेलो, सी जे पिओड, डी पैब्लो पिकासो। तो नियोप्लास्टिसिज्म का जो डच कलाकार था वो था पिएट मोंद्रियान। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई के सर जे आर्ट स्कूल में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त की। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। इनकी पहचान कीजिए, यानी इतनी सारी इनके में विशेषताएं हैं। वो कौन से कलाकार हैं? ए एम.एफ. हुसैन, बी तैयब मेहता, सी उदय शंकर, डी गणेश पाइन। तो वो कलाकार थे उदय शंकर। अगला प्रश्न देखिए, द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? ए पिकासो, बी अरुण बसु, सी पॉल क्ली, डी सुनील गुप्त। तो द थिंकिंग आई ये पुस्तक है पॉल क्ली की। अगला प्रश्न देखिए, विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं? ए राम कुमार, बी के.जी. सुब्रमण्यम, सी गुलाम शेख, डी कृष्णा रेड्डी। तो विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कार्डर व लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप यानी इनकी कला का स्वरूप कैसा था? ए प्रभाववादी, बी घनवादी, सी काइनेटिक आर्ट, डी प्लास्टिकवाद। तो ये थे यानी चलती फिरती मूर्तियां, चालित मूर्ति शिल्प जिसको कहा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका काइनेटिक आर्ट। भारत में काइनेटिक आर्ट के लिए अंकित पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? ए टेम्परा रंगों का, बी खनिज रंगों का, सी विंसेंट न्यूटन के बनाए जमे रंगों का, डी अपारदर्शी जल रंगों का। तो ये पसंद करते थे विंसेंट न्यूटन के द्वारा बनाए जमे रंगों का। अगला प्रश्न देखिए, एचिंग है, आपसे पूछा जा रहा है कि एचिंग क्या है? तो देखिए, ए तांबे के पत्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बनाकर एसिड में डुबाकर उस पर पुनः धातु की सुई ताकत लगाकर फेरने से तांबे की धातु का कुछ अंश खुरच कर अलग हो जाता है और उस पर गहरी रेखा खुद जाती है। इससे या तो छवि बन जाती है अथवा कोई डिजाइन उभर आती है। बी कागज पर लिथोग्राफी छाप लेना, सी विलायती और ओटमेन स्वच्छ जल रंगों का कई स्तरों पर लेपन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर
ए हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब आपको प्रश्न पढ़ा आपने और आप उसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं और उस प्रश्न का कोई भी उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो सबसे लंबा उत्तर हो आप उसको प्राथमिकता दीजिए लगाने के लिए, तो वो क्वेश्चन आपका 50% चांस होंगे कि वो सही हो जाएगा। ये एक ट्रिक है OMR शीट को भरने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई कि जब आप पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो वो तो 100% आपके गलत ही होने वाले हैं, लेकिन जब वहाँ पर हम किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो 50% चांसेस हो जाते हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो ऐसे अगर आपके सामने आता है उसमें आपको जो सबसे लंबा आंसर मिले आप उसको प्राथमिकता दीजिए। अगला देखिए, 1954 ईस्वी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? ए. संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी। बी. आईफेक्स, इंदिरा कला संस्थान और इंडिया हैबिटेट सेंटर। सी. त्रिवेणी कला संगम, गढ़ी स्टूडियो और श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। डी. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, श्रीधरनी आर्ट गैलरी और धूमिमल आर्ट सेंटर। तो 1954 में पूछा जा रहा है दोस्तों, और आपको पता है कि 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। बाकी ये दोनों आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। और ये भी मालूम है कि संगीत नाटक अकादमी की भी स्थापना साथ में ही हुई थी, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी? ए. अपभ्रंश, बी. राजस्थानी, सी. पहाड़ी, डी. कंपनी। तो मुगल और यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न शैली थी वो थी कंपनी शैली। अगला देखिए, बर्निंग ऑफ डार्कनेस 1924 में ये बनी थी, कैनवस पर टेम्परा में बनी थी। पूछ रहा है कि ये किसने बनाया था, यानी किसका चित्र है? ए. नंदलाल बोस, बी. बीसी सान्याल, सी. निकोलस रोरिक, डी. रणवीर सिंह बिस्ट। तो ये जो चित्र है वो निकोलस रोरिक का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आप लोगों ने जब स्टार्ट किया होगा पढ़ना उसी दौरान ये आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। वही नर्तकी जो डांसिंग गर्ल है उसी को पूछा जा रहा है। ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। तो 100% लोगों को ये पता होगा कि ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ हुआ कब से हुआ? 1960 ईस्वी, बी. 1968 ईस्वी, सी. 1978 ईस्वी, डी. 1985 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक यानी त्रिनाले का जो प्रारंभ हुआ वो 1968 ईस्वी में हुआ था, और सबसे पहला जो पुरस्कार 1968 में मिला था त्रिनाले का वो मिला था तैयब मेहता को। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विवान सुंदरम की पत्नी है? ए. माधवी पारेख, बी. अर्पिता सिंह, सी. अपर्णा कौर, डी. गीता कपूर। तो विवान सुंदरम की जो पत्नी है वो है गीता कपूर। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं? ए. BN गोस्वामी, बी. शक्ति वर्मन, सी. WG आर्चर, डी. गुलाम शेख। तो वो है BN गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, तत्कालीन ब्रितानी अकादमी चित्रकला से कौन प्रभावित थे या थी? ए. राजा रवि वर्मा, बी. अवनींद्र टैगोर, सी. यामिनी राय, डी. अमृता शेरगिल। पूछ रहा है कि उस समय जो ब्रितानी अकादमी थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, और वहाँ की चित्रकला से कौन प्रभावित था? तो यूरोपीय कला से अगर इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था तो वो थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? ए. चीनी, बी. ईरानी, सी. भारतीय, डी. ब्रिटिश। इसमें पूछ रहा है कि मुगल में जो दरबारी चित्रकला थी उसमें जो बादलों का अंकन हुआ उस पर मतलब किस तरीके से किस देश का प्रभाव पड़ा था? तो उसमें चीन का प्रभाव पड़ा था, यानी चीनी कला का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने रविंद्रनाथ की काटकूट यानी डूडलिंग वाली कला को बच्चों को बहलाने वाली लोरी की तरह बताया? ये तरह होगा, लहर लिखा हुआ है तरह।
ए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, बी नंदलाल बोस, सी गगनेन्द्र टैगोर, डी ईवी हैवल। तो इसको बच्चों की बहलाने वाली लोरी की तरह बताया नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन था, यानी बाबर नामा। ए अबुल फजल, बी बाबर, सी गुलबदन बेगम, डी जहांगीर। तुजुक ए बाबरी का लेखक था बाबर। मुगल काल में दो ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, एक बाबर था और एक जहांगीर। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है। ए गुलिस्ता, बी अनवारे सुहेली, सी तूतीनामा, डी रजमनामा। तो अनवारे सुहेली जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला के जिस संस्थान यानी मुगल का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में पूर्ण यौवन व विकास को प्राप्त हुआ। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा समय था, तो वो था, देखिए, ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी दारा शिकोह, डी औरंगजेब। तो आप सबको पता है कि मुगल काल में जो चित्रकला का स्वर्ण काल था वो जहांगीर का समय था। अगला प्रश्न देखिए, किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई। ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी अमृता शेरगिल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1930 में जो प्रदर्शनी आयोजित हुई थी पेरिस में वो थी रविंद्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र के सुपुत्र व कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे। ए श्रीपत राय, बी सहोदर राय, सी रघुचंद्र, डी प्रकाश चंद्र। तो वो थे श्रीपत राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय और उनके पुत्र थे श्रीपत राय। ये एक कुशल चित्रकार भी थे और कहानी पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं। ए राम कुमार, बी पारितोष सेन, सी आनंदी प्रसाद बादल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी बनाई है आनंदी प्रसाद बादल ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया था। ए मोने, बी सोरा, सी रैनवार, डी पिकासो। तो ये शुरू किया था पिकासो ने। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए पिकासो, बी ईवी हैवल, सी सोरा, डी स्टेला क्रैमरिस। तो वो है ईवी हैवल। अगला प्रश्न देखिए, द एक्रोबेट्स फैमिली विद द मंकी 1905 में ये बनाया गया था। सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ए सेजान, बी क्ली, सी पिकासो, डी ब्रॉक। तो ये पिकासो की पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखिए, कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर ये कृतियां। जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। ये किसका कथन है। ए लियोनार्डो दा विंची, बी पिकासो, सी रोजेनबर्ग हैरल्ड, डी राम कुमार। तो ये कथन है रोजेनबर्ग हैरल्ड का। अगला प्रश्न देखिए, तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वाश और टेम्परा में बनाया गया है। किसने बनाया है। ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी रामकिंकर बाज। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य ये चित्र बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, तैल माध्यम हेतु तुलिका बनाई जाती है। ए शुकर के बालों से, बी सेविल हेयर से, सी गिलहरी के बालों से, डी नेवले के बालों से। तो तैल माध्यम के लिए जो तुलिका ब्रश बनाई जाती है हॉग हेयर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हॉग हेयर का मतलब है शुकर के बालों से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तीन रंग द्वितीयक रंग हैं। ए नारंगी हरा बैगनी, बी नारंगी हरा लाल, सी नारंगी लाल नीला, डी लाल नीला पीला। तो जो तीन रंग द्वितीयक रंग हैं वो है नारंगी हरा बैगनी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है। ए नागकल पाषाण, बी थांका, सी अजंता, डी वर्ली पेंटिंग। तो ये तीनों जो कलाएं हैं वो धर्म से जुड़ी हुई हैं और ये जो वर्ली पेंटिंग है ये स्पेशल एक लोक कला है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित लक्ष्मी कागज पर टेम्परा में बनाई गई है। किसका चित्र है। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी राजा रवि वर्मा, सी छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी के वेंकटप्पा। तो ये लक्ष्मी जो चित्र है वो छितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, तर्पण कागज पर वॉश व टेम्परा के चित्रकार हैं। ए छितेंद्रनाथ मजूमदार, बी हरेन दास, सी अवनींद्रनाथ, डी मुकुल चंद्र डे। तो तर्पण जो चित्र है वो मुकुल चंद्र डे का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित है। ए केजी सुब्रमण्यम, बी ए रामचंद्रन, सी गोपाल घोष, डी गुलाम शेख। तो वो कलाकार है केजी सुब्रमण्यम।
अगला प्रश्न देखिए, कौन काली घाट चित्रण की सुनम में सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? ए रामकिंकर बैज, बी नंदलाल बोस, सी यामिनी राय, डी जितेंद्र मजूमदार। तो आप सबको पता है यामिनी राय जो है काली घाट के पटुआ चित्रों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण और बलराम कैनवास पर टेम्परा ये किसने बनाया है? ए राजा रवि वर्मा, बी यामिनी राय, सी के वेंकटप्पा, डी जितेंद्र नाथ मजूमदार। ये जो चित्र है ये बनाया है यामिनी राय ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है? ए जापानी कला, बी मिस्री कला, सी चीनी कला, डी सुंग कला। तो संकीर्ण रिलीफ का जो कार्य हुआ है वो मिस्री कला में अधिक हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में आपसे पूछ रहा है बुद्ध प्रतिमा। प्रतिमा पर ध्यान दीजिएगा, ये मूर्ति है ना कि चित्र है। इसको देखिए उत्तर क्या होता है इसका। ए गुफा संख्या 4, बी गुफा संख्या 6, सी गुफा संख्या 16, डी गुफा संख्या 19। तो गुफा संख्या 4 में ये बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? ए श्यामला पहाड़ियों में, बी कबरा पहाड़ियों में, डी कैमूर पहाड़ियों में, डी अरावली पहाड़ियों में। तो मिर्जापुर क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं वो कैमूर की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, महामहिष का चित्र 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा कहाँ अंकित है? ए मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ी में, बी होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में, डी भीम बेटका की पहाड़ी में, डी सतपुड़ा की पहाड़ी में। तो ये होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गायिकाएं अथवा संगीत मंडली बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो ये है 4 नंबर की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्यकालीन कला पाल जैन में कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा है आपसे, नहीं है। ए चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव, बी चित्र लय तथा गतिपूर्ण, सी चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। जो पाल और जैन में जो चित्र बने हैं वो बिल्कुल गुड्डे गुड़ियों जैसे बने हैं। उसमें जो चेहरे पे जो भाव है उस भाव नहीं है उसमें। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? ए राधा, बी बनी ठनी, सी ललिता, डी उमा। तो नायिका के रूप में बनी ठनी को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के चित्र किस शैली में है? ए मुगल, बी कछवाहा, सी पहाड़ी, डी कंपनी। तो वो थी कछवाहा वंश था, कछवाहा शैली थी। अगला प्रश्न देखिए, राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकता से बने हैं? ए राजस्थानी, बी पहाड़ी, सी दक्षिणी, डी मुगल। तो राग रागनी के जो चित्र थे दोस्तों वो पहाड़ी में भी बने हैं, वो दक्षिणी में भी बने हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अधिकता यानी सबसे ज्यादा कहाँ बने हैं? तो वो राजस्थानी में बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, वयन यानी पोत का संबंध किससे है? यानी इसको टेक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में। ए वस्तुओं से, बी वस्तुओं की आंतरिक रचना से, सी वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से, डी वस्तुओं से व्याप्त अलंकरण से। तो पोत का संबंध है वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में स्थिति लाघव क्या होता है? ए ऊंचाई, बी चौड़ाई, सी मोटाई, डी कोई नहीं। तो चित्र में स्थिति लाघव जो होता है वो मोटाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक चित्र में कितनी भूमि होती है यानी कितने ग्राउंड्स होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी अनंत। तो एक चित्र में 3 ग्राउंड होते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि आयोग के गठन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आप लोग अपनी तैयारी को और तेज करिए और मजबूत बनाइए और इसी तरह प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए और इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।